हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। इसी वाक्य के साथ मैं आज आपको डिग्री के बारे में बताने जा रही हूँ कि डिग्री क्या होती है, डिग्री की ज़रूरत क्या है। में लोग नहीं समझ पाते कि जजमेंट, डिग्री और आर्डर क्या होता है। मैं यही तीनों एक्सप्लेन करूंगी और तीनों का अंतर बताऊंगी। डिग्री को समझने के लिए सर्वप्रथम निर्णय और आदेश को समझना जरूरी है। जब क्या होता है कि जब न्यायालय में कोई सिविल मामले संबंधित कोई वाद संस्थित या किया जाता है या लाया जाता है, तो न्यायालय के सामने वाले पक्षकार को यानी प्रतिवादी को क्या करता है, रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावा दाखिल करने के लिए बोलता है। तो जब जवाब दावा फाइल होने के बाद वादी के दावे और प्रतिवादी के जवाब को देखकर न्यायालय क्या करता है, दोनों पक्षों में डिस्प्यूट किस पॉइंट पर है यह डिसाइड करता है। एक्चुअली डिस्प्यूट उस पॉइंट पर होता है जिसमें एक पक्षकार ने कोई कथन किया हो और दूसरे ने मना कर दिया हो। इन डिस्प्यूट के पॉइंट को विवादक तथ्य या फैक्ट इन इशू कहा जाता है। मान लीजिए रमेश की जमीन पर महेश ने कब्जा कर लिया। रमेश अपनी प्रॉपर्टी पर महेश के कब्जा को वापस लेने के लिए दावा करता है, जिसमें रमेश कहता है कि वह उस प्रॉपर्टी का जो क्या है टाइटल होल्डर है। कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का टाइटल होल्डर हूं, जबकि महेश क्या कहता है कि वह उसका स्वामी नहीं है, बल्कि महेश उसका टाइटल होल्डर है। यहाँ फैक्ट इन इशू हुआ कि वास्तव में प्रॉपर्टी का मालिक रमेश है या महेश। ठीक। फैक्ट इन इशू के बाद दोनों जो पार्टी हैं वो अपने अपने क्या करता है, अपने फेवर में एविडेंस और विटनेस पेश करते हैं, जिसमें एविडेंस जो साक्ष्य होता है वह ओरल या डॉक्यूमेंट्री दोनों हो सकता है, मौखिक या दस्तावेजी दोनों हो सकता है। फिर जो गैरा की विटनेस होगा जो कि मामले से संबंधित होगा, उसका बयान होगा। जब दोनों पार्टी को सुन लेता है कोर्ट, तब क्या करेगा, फैक्ट इन इशू डिसाइड कर देगा। फिर उस पे क्या करेगा कि जजमेंट दिया जाएगा दोनों को पक्ष को सुनकर। फिर क्या कर रहा है कि जजमेंट में क्या लिखता है कि फैक्ट लिखता है सबसे पहले। फिर क्या लिखेगा, फैक्ट के बाद फैक्ट इन इशू लिखेगा। कोर्ट को यह तय करना था कि फिर जो इशू लिखेगा वह वही होगा जो कोर्ट को तय करना था। फिर जो कोर्ट में आई एविडेंस की व्याख्या करते हुए कोर्ट निष्कर्ष निकालेगा और उसी को क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। मतलब क्या कि दोनों पार्टी के कथन को लिखेगा, जजमेंट में फैक्ट लिखेगा, फिर इशू लिखेगा जिसको कोर्ट को तय करना था, फिर एविडेंस की व्याख्या करेगा और फिर क्या करेगा, जजमेंट लिखेगा। यानी जजमेंट की सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जजमेंट में मैटर का फैक्ट लिखा जाए, दूसरे की कोर्ट को तय क्या करना है वह लिखा जाए, यानी कोर्ट में दोनों पार्टी पे इशू किस बात पर है उसका जजमेंट में देना जरूरी होता है। हर इशू पर कोर्ट किस निष्कर्ष पर पहुंचा या उस निष्कर्ष पर पहुंचने के क्या कारण थे, यानी कोर्ट में जो सबूत पेश हुए हैं या साक्षी का एविडेंस आया है जिससे कोर्ट क्या निर्धारण किया है वह भी उसमें लिखना चाहिए। जजमेंट को सिविल प्रक्रिया संहिता की जो सेक्शन 2 है उसका सब सेक्शन 9 उसमें बताया गया है कि जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ द डिग्री एंड ऑर्डर। मतलब क्या है कि जो जजमेंट है वह क्या होता है, सिविल न्यायालय द्वारा डिग्री और आदेशों के आधारों का कथन होता है। सबसे पहले जजमेंट लिखा जाता है जिसमें डिग्री और आदेश के आधारों का कथन होता है। न्यायालय जजमेंट में फैक्ट लिखेगा, फिर दोनों पार्टी की एविडेंस के आधार पर फैक्ट इन इशू लिखेगा और साथ ही साथ यह निष्कर्ष लिखेगा कि प्रॉपर्टी का वास्तविक मालिक कौन है, जिसके और साथ ही साथ उसका कारण भी बताएगा कि किस आधार पर उसने जजमेंट दिया है। दूसरी चीज है कि ऑर्डर या आदेश। जब कोर्ट यह तय कर लेता है कि इशू को किस पार्टी के फेवर में माना जाए,
तो जिस पार्टी के फेवर में दिया जाना है उसको रिलीफ दिलाने के लिए कोर्ट क्या करेगा, आर्डर जारी करेगा। जब कोर्ट जजमेंट में तय कर लेता है कि असल में जो प्रॉपर्टी है उसका असली मालिक कौन है, तो या फिर कौन इलीगल पोजीशन रखा हुआ है, तो कोर्ट क्या करता है, असली मालिक के फेवर में आदेश देगा कि वह इलीगल जो असली मालिक के फेवर में आदेश देगा और जो इलीगल पोजीशन रखा है उस पार्टी को पोजीशन हटा लेने और असली मालिक को पोजीशन दे देने या कब्जा दे देने के लिए क्या करेगा, फाइनल आर्डर देगा। जबकि कोर्ट अपने हर हियरिंग में कोई न कोई आर्डर जारी करता है जिसे जो आर्डर सीट है उस पे लिखा जाता है, लेकिन डिग्री किसी पक्षकार के अधिकारों को तय करने के लिए ही दी जाती है। मान लीजिए कि कोर्ट ने किसी पार्टी के जवाब देने का टाइम दिया और उस पार्टी ने जवाब फाइल नहीं किया, कोर्ट रिप्लाई का चांस खत्म करने का आदेश दे सकता है, लेकिन हर आर्डर में कोर्ट के हर आर्डर से जो पक्षकार है उनके अधिकार तय नहीं होते, बल्कि जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए आर्डर दिया जाता है। ऑर्डर को जो है सीपीसी के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 14 में डिफाइंड किया गया है। अब आती है बात सबसे महत्वपूर्ण पार्ट डिग्री की। डिग्री को जो है सीपीसी के जो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार कोई जजमेंट का फॉर्मल एक्सप्रेशन जिससे पक्षकारों के अधिकारों को तय होते हैं उसी को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग it consequently determine the right of the parties with regard to all and any of the matter in controversy in the suit। मतलब क्या कह रहा है कि डिग्री क्या है, कि डिग्री न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो जहां तक वह उसे अभिव्यक्त करने वाले नाले से संबंधित है, वाद में के सभी यकीनी विवादग्रस्त प्रश्नों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयक रूप से अवधारण करती है। अब आ जाइए अंतर पे कि जजमेंट में कोर्ट में आए हुए मामले के एविडेंस के आधार पर जो पार्टी के अधिकारों के आधारों का कथन होता है जिसके आधार पर डिग्री दी जाती है। मतलब क्या कर रहा है, जजमेंट में कोर्ट में जो एविडेंस आया उसके आधार पर पक्षकारों के जो अधिकार हैं उसका उदाहरण का कथन होता है और इसके आधार पर क्या किया जाता है, डिग्री दी जाती है। दूसरा पॉइंट है कि जजमेंट में पूरे केस की व्याख्या होती है, जबकि डिग्री में उन आधारों के बारे में दी जाती है जिन आधारों का कथन किया जाता है। जजमेंट काफी लंबे होते हैं जिसमें पक्षकारों के अधिकारों को देखा जाता है, जिस पे डिग्री दी गई है उससे क्लीन हो जाता है। मतलब क्या रहा है, जजमेंट बड़े लंबे होते हैं, पक्षकारों के अधिकारों को देखना होता है और डिग्री दी गई है उसे क्लीन हो जाता है, जिसका सार आ जाता है। जबकि डिग्री जो होती है वह 1 या 2 पेज में, मतलब क्या कि जो जजमेंट होता है काफी लंबा होता है, जबकि डिग्री क्या होती है 1 या 2 पेज में होती है। डिग्री को एग्जीक्यूट कराया जाता है, निष्पादन कराया जाता है, जिसका प्रावधान आदेश 21 में है, जबकि जो निर्णय है उसका एग्जीक्यूट नहीं कराया जाता, जजमेंट का एग्जीक्यूट नहीं कराया जाता। फिर कह रहा है डिग्री एक प्रॉपर्टी है जिसे किसी के पास क्या कराया जाता है कि प्रॉपर्टी के रूप में उसे किसी के फेवर में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। क्या है, डिग्री एक प्रॉपर्टी है, उसे किसी के फेवर में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। जबकि जो डिग्री है जबकि जो जजमेंट है उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। डिग्री में पक्षकारों के अधिकारों पर जो है अवधारण किया जाता है और उसके रिलीफ के लिए जो आर्डर दिया जाता है उसे आदेश कहते हैं। अब और भी जो है जल्दी से अंतर देख लीजिए कि जजमेंट को का डिफिनीशन कहाँ दिया गया है। तो जजमेंट का डिफिनीशन जो है सेक्शन 2 के सबसेक्शन जो है 9 में दिया गया है और साथ ही साथ जो ऑर्डर 20 है उसमें भी इसके संबंध में प्रावधान किया गया और सेक्शन 33 में भी इसके संबंध में प्रावधान किया गया। तो जजमेंट में क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन की कोर्ट में जो सवाल उस जजमेंट में डिसाइड करना है और जो है जजमेंट वह भी जजमेंट में होना चाहिए।
डिसीजन होता है, निर्णय होता है कि कोर्ट में जो मामला आया हो उस पर उसने क्या डिसीजन दिया, और रीजन होता है कि उसका जो जजमेंट है उसका कारण क्या है। अब आ जाइए डिग्री के बारे में। तो डिग्री में को जो है सीपीसी के 2 के सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ आर्डर 20 और सेक्शन 33 में भी डिग्री के बारे में प्रावधान किया गया है। डिग्री के क्या क्या होते हैं, तो एडजुडिकेशन होता है कि जो केस है वह जज या कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया हो। सूट होता है जो सिविल केस होना चाहिए, उसमें वही वो क्या होता है, डिग्री आती है। मतलब डिग्री क्या है, बाद में ही होती है। राइट ऑफ द पार्टी की किसी पक्षकार के अधिकारों को डिस्क्राइब करती है। साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंसली डिटरमाइन करती है, निश्चायक अवधारण करती है। और साथ ही फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है, मतलब कि वो जो डिग्री दी गई है वह रिटर्न में होना चाहिए और औपचारिक अभिव्यक्ति या प्रारूपिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और जो है ऑर्डर है उसको जो है सेक्शन सीपीसी के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। क्या होता है कि तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द सिविल कोड होता है। सिविल कोड का जो है क्या कहते हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशन या औपचारिक अभिव्यक्ति होती है। मस्ट नॉट बी ए डिग्री, मतलब क्या कि वह जो है सूट या ऑर्डर में वह सूट या बाद में दी जाती है, लेकिन वह डिग्री नहीं होने चाहिए। अब क्या है कि डिग्री पार्टीज के अधिकारों का निश्चायक अवधारण के बारे में प्रावधान करती है, जबकि ऑर्डर जो है वह पक्षकारों के अधिकारों का डिटरमाइंड या अवधारण नहीं करता है। इस तरह मैंने डिग्री और ऑर्डर के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।